जनरल वन स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना के प्रोग्राम, चाहे वो टेडबीएफ हो, चाहे वो ड्रोन प्रोग्राम हो या फिर दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत हो, ये हमेशा हमारी रुचि में सबसे ऊपर रहते हैं। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि सबसे कम अपडेट्स इन्हीं प्रोग्राम को लेकर आती है, जिसके बाद से हमारे और आपके मन में एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या ये प्रोग्राम ठंडे वक्त में तो नहीं चला गया है। और ये सब हम लोग सोच ही रहे थे कि इसी बीच भारतीय नौसेना प्रमुख ने जो एक इंटरव्यू दिया है, उसने हम सबकी आशाओं को एक नई उड़ान दे दी है। उन्होंने न सिर्फ IAC-2 को लेकर बात करी है, बल्कि उन्होंने दृष्टि ट्रेंड ड्रोन जो है उसको लेकर बात करी है, MQ-9V सी गार्डियन को लेकर बात करी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है उसको लेकर के भी एक अपडेट जारी करी है। तो इस वीडियो में हम भारतीय नौसेना से आई जो मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं इनको कवर करने वाले हैं, और एक एक करके हम जानेंगे कि किस प्रोग्राम का क्या करंट स्टेटस है और कब तक वो हमें वास्तविकता का रूप लेता नजर आ सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारतीय नौसेना के प्रोग्राम्स को लेकर अक्सर हमारी जो रुचि है वो काफी ज्यादा होती है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पे काफी लिमिटेड जो अपडेट्स हैं वो हमें नौसेना की तरफ से आती दिखाई पड़ती है। लेकिन कल से लेकर आज तक भारतीय नौसेना ने एक के बाद एक जिस प्रकार के बॉम्ब्स फोड़े हैं उसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया, पूरे इंटरनेट मीडिया और डिफेंस के गलियारे पर चल रही है। एक तरफ जहां भारतीय नौसेना 2026 में 14 से ज्यादा जो वॉरशिप हैं, तकरीबन 16 से 17 वॉरशिप्स हैं, इनको कमीशन करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं भारतीय नौसेना प्रमुख ने कल मीडिया को दिए गए वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण बात कही है। दरअसल हाल ही में वायु एरोस्पेस रिव्यू को भारतीय नौसेना प्रमुख ने अपना एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स को लेकर बातचीत करी थी। दरअसल पहला प्रश्न उनसे पूछा गया वो था IAC-2 से संबंधित, यानी दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत से संबंधित। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि INS विक्रांत को कमीशन करने के बाद हमें INS विक्रांत की असली ताकत का पता चला, लेकिन हमने उसमें कुछ कमियां भी नोटिस करी। अब क्योंकि ये बात पहले से ही तय है कि IAC-1 के आने के बाद IAC-2 का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी प्लेस किया जाना है, और इसके लिए भारतीय नौसेना ने रूपरेखा तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि IAC-1 से हमने जो लेसन्स अभी तक लर्न किए हैं उन्हें हम IAC-2 में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि उनके जो फ्यूचर कैपेबिलिटीज हैं उन्हें बढ़ाया जा सके और कुछ नई टेक्नोलॉजीज के लिए जो रास्ते हैं वो एक्सप्लोर किए जा सके। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि IAC-2 काफी ज्यादा एडवांस होगा IAC-1 की तुलना में। इसके बाद उन्होंने टिप्पणी करी MQ-9 सी गार्डियन के बारे में। MQ-9 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो शायद MQ-9 एक नया पैरामीटर सेट करते हैं, लेकिन हमने हाल ही में जो ड्रोन डील फाइनलाइज करी है उसमें से 2 ड्रोन्स का पहला बैच जो है वो हमें 2029 की पहली तिमाही में आता नजर आएगा। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से भारतीय नौसेना इन ड्रोन्स को रिसीव करेगी, और ये ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने दृष्टि 10 ड्रोन को लेकर बात करी है। दृष्टि 10 पर बात करते हुए कहा गया उनके तरफ से कि ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो है ऑलरेडी भारतीय नौसेना की तरफ से इंडक्ट किया जा रहा है, जहां से पहला ड्रोन ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है, और इस समय इंडियन नेवी के जो क्रू मेंबर्स हैं वो इसको ISR मिशन के लिए यूज कर रहे हैं, यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए इन ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर यूज भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा आने वाले भविष्य में इंडक्शन नंबर्स में एक बड़ा इजाफा होने की उम्मीद भी है। इसके अलावा उन्होंने PATI पोसाइडन प्रोग्राम पे भी बात करी है। PATI पोसाइडन पर बात करते हुए भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना इस समय इस प्रोग्राम में लगातार प्रोग्रेस कर रही है, और अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इस समय अंडर डिस्कशन है, लेकिन हमें उम्मीद है उस पर भी जो प्रोग्रेस है वो जल्द ही नोटिस करी जाएगी। देखिए, यहाँ पर मेन मुद्दा PATI पोसाइडन के साथ जो होने वाला है, या इनफैक्ट जिस पर इस समय सबसे बड़ा हर्डल है, वो है प्राइस को लेकर के। भारत 18 एयरक्राफ्ट की पूरी स्क्वाड्रन ऑपरेट करना चाहता है, लेकिन इस बार हम जो एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं उसमें की कीमत में 50% तक का जो इजाफा है वो हमें देखने को मिला है, और इसीलिए भारत इस प्राइस को लेकर निगोशिएट कर रहा है। ये खरीद भी बाई ग्लोबल कैटेगरी के अंतर्गत होने वाली है। वहीं ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की जो नीच टेक्नोलॉजीज है उन्हें ऑलरेडी LCA नेवी की सहायता से वैलिडेट किया जा चुका है, और कुछ टेक्नोलॉजी जो अभी तक विकसित नहीं हो पाई हैं वो अंडर डेवलपमेंट है, और उन्हें भी LCA नेवी का प्रोटोटाइप जो है वो टेस्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय हम फिलहाल इसके लिए जो अप्रूवल है उसको प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में हम एक चैलेंजिंग टाइमलाइन को फेस करने वाले हैं, जिसको मीट करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि एक बड़ी संख्या में जो टेडबीएफ हैं भारतीय नौसेना को ज्वाइन करें और भारतीय नौसेना की जो ताकत है उसको बढ़ाएं।
हालांकि आपको बता दें कि अभी भी इस प्रोग्राम को सीसीएस अप्रूवल का इंतजार है और उसके बाद ही इसको फाइनल हरी झंडी मिल जाएगी और आप कह सकते हैं सीसीएस अप्रूवल के बाद कि हाँ, अब ये प्रोग्राम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।